हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ में आज का टॉपिक है आपका द वर्किंग रूल फॉर द ग्राफिकल एलपीपी एंड द प्रैक्टिस्ड सम क्वेश्चंस। आपका लीनियर प्रोग्रामिंग में आपने अभी तक जो ग्राफ्स बनाने सीखे हैं और आपने जो इक्वेशंस हैं उनको कंस्ट्रक्ट करना सीखा है। ठीक है, तो आज हम इसी सीरीज़ में अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो बिल्कुल सिमिलर ही है जो आपने सबसे पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो अगर आपको वो जो सबसे पहली एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई है, आई मीन आपको ग्राफ बनाना अगर आ गया है इन इनक्वालिटीज़ के लिए, तो आज का जो आपका कॉन्सेप्ट है स्टडी का, उसमें आपको ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली उसको समझ पाओगे। ठीक है, तो वी आर स्टडिंग अबाउट द वर्किंग रूल्स फॉर द टुडेज टॉपिक। ओके, तो द वर्किंग रूल आर, द फर्स्ट रूल इज़ सिमिलर एज द फर्स्ट एक्सरसाइज कि फॉर्मुलेट द एलपीपी इन मैथमेटिकल फॉर्म। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट के अंदर या थ्योरी के अंदर कोई क्वेश्चन दे रखा है तो सबसे पहले उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैथमेटिकल फॉर्म का मतलब है उसको आप जो आपकी मैथमेटिकल मॉडल जो स्ट्रक्चर है इनइक्वालिटीज़ का, उसमें आपको कन्वर्ट करना है। एंड देन आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको एक लीनियर इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। दो स्टेप्स आपके ये हो जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के बाद आपको उनके सॉल्यूशन सेट्स सॉल्व करने हैं। सॉल्यूशन सेट निकालने के बाद आपको जो सॉल्यूशन सेट आप बना रहे हैं उनका आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद आपको जो इनइक्वालिटीज़ के अंदर रिक्वायरमेंट है उन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ग्राफ को शेड करेंगे। ग्राफ को शेड करने के बाद आप कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे। अब ये आपका कुछ नया आ जाता है, मतलब आपके जो 5 पॉइंट हैं, ये 5 पॉइंट तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि आपको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसकी लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, फिर उनका सॉल्यूशन सेट बनाना है, और सॉल्यूशन सेट बनाने के बाद आपको उनका ग्राफ बनाना है और ग्राफ बना के उनको शेड करना है। ठीक है, तो आपका जो 6 पॉइंट है उस 6 पॉइंट से आपका आज का कॉन्सेप्ट शुरू होता है जिसमें आपको कुछ नया कंटेंट ऐड करना है। ठीक है, तो इसमें आपको कॉर्नर पॉइंट बनाने हैं। तो कॉर्नर पॉइंट जब मैं आपको ग्राफ नेक्स्ट अभी आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आ रहा है उसके अंदर जब मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं। फिर भी बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं जो आपका शेडेड रीजन है, उस शेडेड रीजन के जो कॉर्नर्स हैं उनके पॉइंट्स फाइंड आउट करना। ठीक है, और पुट द पॉइंट्स इन जेड, और उन पॉइंट्स को आप जेड के अंदर पुट करेंगे, मतलब जो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन जहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, मिनिमम या मैक्सिमम, और फिर उसके बाद आपको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा एलपीपी का। दीज आर द सम वर्किंग रूल्स अबाउट द एलपीपी। अगर आपको ये वर्किंग रूल्स अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो आप इजीली ग्राफ ड्रा कर सकते हो और ये वाली एक्सरसाइज आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको स्पेशल रिमार्क में आपको बता रही हूँ कि जो एक्सरसाइज अब आप पढ़ने जा रहे हो, जो अभी आपकी एक्सरसाइज शुरू होने जा रही है, उस एक्सरसाइज में आपको बहुत ही, आप ये कह सकते हो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, और इसमें से आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस बनने के चांसेस 99% हैं। ठीक है, इसलिए इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से स्टडी करें, एक एक क्वेश्चन को आप निकाल के देखें इसके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क मी। ओके, तो हेयर वी गो द एक्सरसाइज 14.3। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज जेड, मैक्सिमम जेड जो आपका है 6x प्लस में 5y है, ये यहाँ से आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं, और सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स हमारे हैं वो क्या हैं, 3x प्लस में 5y लेस देन इक्वल टू 15, 5x प्लस में 2y लेस देन इक्वल टू 10, और जो हमारा एक्स वाई है यहाँ पे आपको इक्वेशन बनी बनाई दे रखी है, ये रेस्ट्रिक्शंस हैं विच आर ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हमारे सॉल्यूशंस पे आते हैं। तो मैंने आपको वर्किंग रूल में क्या बताया था, सबसे पहले उनको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है अगर आपको नहीं दे रखा तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो हमें ऑलरेडी बना बनाया दे रखा है। तो सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशंस के अंदर उनको कन्वर्ट करना है।
ये आपका सेकंड स्टेप, और थर्ड स्टेप में आपको बताया था उसका सॉल्यूशन सेट। तो ये आपका क्या बन जाता है, सॉल्यूशन सेट। ठीक है, सॉल्यूशन सेट के बाद आपने सॉल्यूशन सेट इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के बना लिए हैं। तो सॉल्यूशन सेट बनाने के बाद आपके पास क्या, आपने ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, यू कैन सी माई ग्राफ। तो आप ये ग्राफ देख सकते हैं, मैंने उन पॉइंट्स को यूज़ करते हुए ग्राफ बनाया है। और ग्राफ बना के, और जो रिक्वायरमेंट थी इनइक्वालिटीज़ की, जो कि आपकी क्या थी, लेस देन इक्वल टू की, तो मैंने एरो बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो बनाया है। तो लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है एरो आपका ऐसे बनेगा, और ग्रेटर में आपका एरो ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो भी कंडीशंस थी उसके अंदर आपका जो शेडेड पार्ट बनेगा वो कौन सा होगा, जो यहाँ पे शेड किया हुआ है ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये आपके बन गए हैं ग्राफ। आपके 5 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, आपने शेड कर लिया है, आपने सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया है, देन आपने उनके सॉल्यूशन सेट निकाले हैं, देन आपने ग्राफ ड्रॉ किया, और फिर ग्राफ ड्रॉ करके और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इनइक्वालिटीज़ आपने शेड भी कर दिया है ग्राफ को। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नए टॉपिक के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि कॉर्नर पॉइंट्स, तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या होंगे। देखो, आपका जो शेडेड पार्ट है उस शेडेड पार्ट में आपका ये है, आपका ये और ये, तो यहाँ पे आपके पॉइंट क्या क्या हैं, एक तो ये वाला, ये ओरिजिन, ये वाला, यहाँ पे, ये 4 पॉइंट आपके क्या बन जाते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है, हमने नाम क्या दे रखा है, A B C और ये आपका D होगी। ठीक है, तो मुझे A की वैल्यू मेरे पास है, B की वैल्यू भी है, C की भी है, मुझे सिर्फ D की वैल्यू निकालनी है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि 10th क्लास में जब आप इंटरसेक्शन सॉल्यूशन होता है तो मतलब आप यूनिक सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है दोनों इक्वेशंस के लिए। एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करते हुए मैंने x की वैल्यू निकाली और फिर मैंने y की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने D पॉइंट फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो D पॉइंट में x की वैल्यू ये है मेरी और y की वैल्यू ये रही। ठीक है, देन अब मेरे पास A B C D चारों पॉइंट्स हैं। तो सर अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, नाउ फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फ्रॉम Z। ठीक है, Z से ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो Z हमारा क्या था, 6x प्लस में 5y, ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट इक्वेशन थी। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर मैं x और y के A B C D के अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे उनको हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने A के पॉइंट पुट किए। A के पॉइंट है मेरे 0 और 3, जिससे मुझे मिला 15। फिर मैंने ओरिजिन के पॉइंट B पॉइंट है 0 0, तो वहाँ से मुझे 0 सॉल्यूशन मिला। और फिर मेरा आया 12 C पॉइंट रखने के बाद, और जैसे मैंने D पॉइंट रखा तो मुझे 345 अपॉन में 90 मिला। इन चारों पॉइंट्स को कंपेयर करने के बाद जो मेरा, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन कैसा निकालना है, मैक्सिमम, तो मुझे सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से मिली, 345 अपॉन में 90। ठीक है, तो यही मेरा Z की वैल्यू आ जाती है। तो मेरी x और y की वैल्यू 20 अपॉन में 19, 245 अपॉन में 19 से मुझे 345 अपॉन में 90 मिला। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। ग्राफ शेड करने तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालने हैं, एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालने के बाद आपको क्या करना है, उन पॉइंट्स को जेड के अंदर पुट करने हैं, सारे कॉर्नर पॉइंट्स को। और फिर उन पॉइंट्स को पुट करने के बाद उन सॉल्यूशंस को कंपेयर करके देखो, अगर मैक्सिमम जेड पूछा है तो सबसे बड़ा वाला पॉइंट आपको लेना है, और एक्स वाई की वैल्यूज़ वही होंगी जिन पॉइंट्स को रखने के बाद आपको मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट्स मिले हैं। आपको एक्स और वाई की वैल्यू वही लेनी है जिन वैल्यूज़ पे आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला है, मतलब आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जेड मिलता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x प्लस में 3y जो हमारा मिनिमम ऑफ जेड है। तो वो मैंने ऊपर वाला जो ग्राफ बनाया था वो 2 इक्वेशंस के लिए था। यहाँ पे मैं 3, 4 और 5 आप ये कह सकते हैं, 1 2 3 और ये 4 और ये 5 आप ग्राफिकल लाइंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर यहाँ से आपका 5 लाइनों का ग्राफ बनेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हुए मैं सीधा सॉल्यूशन पे आती हूँ। सॉल्यूशन में आपने वही सेम प्रोसीजर है आपका कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको लीनियर इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। अब ये लास्ट के जो दो थे x इज़ इक्वल टू वाई और y इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 3 और y इज़ इक्वल टू 3 हो गया है, और 3 इक्वेशंस थे उनको मैंने लीनियर इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करके उनके सॉल्यूशन सेट बना लिए, और ये मैंने ग्राफ कंस्ट्रक्ट किया है इन पांचों को मिला के, और दिस इज़ माय शेडेड पार्ट। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स भी मैंने लिखे हुए हैं, A B C D आपने पॉइंट्स देख लिए होंगे, आपको दिख रहे होंगे। A ये रहा, B ये रहा, आपका C पॉइंट ये है, D ये हो गया, और E ये रहा। 5 पॉइंट्स हैं। इन पांचों पॉइंट्स के लिए आप अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो D फाइंड आउट किया सबसे पहले हमने। D फाइंड आउट करने के बाद मैंने D फाइंड आउट किया है, तो मैंने D फाइंड आउट करने के लिए ये देखा कि जहाँ मेरा D पॉइंट है वो कौन कौन सी दो लाइनों का इंटरसेक्शन है, वो सेकंड और थर्ड लाइनों का इंटरसेक्शन हो रहा है। तो सेकंड और थर्ड लाइन के इंटरसेक्शन से मुझे x और y की वैल्यू मिल जाती है। ये हमारा पहला सॉल्यूशन सेट बन गया D के लिए, और पॉइंट C के लिए मेरा सॉल्यूशन सेट है 3 और 1/5, और पॉइंट B के लिए मेरा सॉल्यूशन सेट आ जाता है 3 और 1। ठीक है, और मेरा पॉइंट A के लिए सॉल्यूशन सेट आता है 1 और 3, और पॉइंट E के लिए मेरा सॉल्यूशन सेट आता है 1/3 और 3। अब मुझे Z को सॉल्व करना है, तो मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं, पॉइंट्स का, सब्सटीट्यूशन का और सॉल्यूशन का। इसका मतलब ये है यहाँ तो मैं ABCD E के पॉइंट्स प्लॉट करूँगी, इस लाइन में मैं उनको सब्सटीट्यूट करके और आप सॉल्यूशन निकालेंगे, और यहाँ पे उनका ओवरऑल रिज़ल्ट हम लिखेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल रिज़ल्ट लिखने के बाद जब मैंने ओवरऑल रिज़ल्ट को कंपेयर किया तो मैंने देखा कि मेरा ये वाला सॉल्यूशन जो D पॉइंट है वो मुझे मिनिमम सॉल्यूशन दे रहा है, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है, और आपको आज का होमवर्क यही रहेगा कि इसी टाइप के इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चंस खुद सॉल्व करके देखेंगे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आपको खुद ही सॉल्व करनी है, और उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। ओके, स्टे होम, बी सेफ, बाय स्टूडेंट्स।